सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिरी सचर सनबंध मेरा सनबंध मेरा मैं साथी सदा सुख सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिरी सचर मेरो अहिरी सचर ढेरो ये जो माया लोक चौदे, ये जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को बिसता, ये जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार, ये मुहांते पर जेताते छूटत नाही विकार, छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिरी सचर मेरो, अहिरी सचर मेरो। इत शास्त्र शब्द कई पास रे, आपो खोज करे संसार। इत शास्त्र शब्द कई पास रे, आपो खोज करे संसार। वाचा निवर्ती मोह में, वाचा निवर्ती मोह में, आड़ी भई निराकार, आड़ी भई निराकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिरी सचर मेरो, सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सब ही को ताड़्यो सार। सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सब ही को ताड़्यो सार। जो कोई शब्द संसार में,
जो कोई शब्द संसार में पातो कियो मेरा कियो मेरा सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनी सचन मेरो संबंध मेरा याई सो संबंध मेरा याई सो मैं ताते सदा सुख सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनी सचन रेरू अहिनी सचन रेरू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम मोह तत्वनि उत्पन्न ते मायती तत्व पांचे। ए पांच तत्व थकी 14 लोक प्रगट्या। एमा वैष्णव होय ते नवराचे। एमा वैष्णव होय ते नवराचे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। एमा प्रेमी पार ब्रह्म पानिये प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रेम देखिए, प्रेम शब्द बहुत छोटा है। ढाई आखर प्रेम का कहते हैं ना। प्रेम में 2.5 अक्षर है। प्रेम ऐसे हो जाता है ना, प्रेम। तो देखिए बहुत पावरफुल है वो शब्द, बहुत शक्तिशाली शब्द है, जिसने दुनिया को बांध करके रखा है, पकड़ करके रखा है प्रेम में। सब एक दूसरे का हित चित करते हैं, इसलिए परिवार चलता है। परिवार प्रेम कहते हैं ना। समाज प्रेम, राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम। देखिए शब्द छोटा है परंतु उसकी परिधि बहुत बड़ी है, सर्कल बहुत बड़ा है। तो देखिए कि प्रेम, पहला तो प्रेम क्या होता है कि परिवार प्रेम कहते हैं ना, वो भौतिक प्रेम है, जगत का प्रेम है। क्योंकि परिवार प्रेम में क्या होता है कि मेरा परिवार मेरा परिवार। परिवार में कौन होते हैं? पहले तो पति पत्नी। देखिए सब पौसे ही चल रहा है, प्रेम भी पौसे, परिवार भी पौसे। परिवार में पति पत्नी है, आपस में प्रेम है, होना ही चाहिए। फिर पुत्र पुत्री आ जाते हैं तो उनसे प्रेम हो जाता है, वो भी होना चाहिए। संसार का स्वभाव है, स्वाभाविक चीज है संसार में ये सब होना। जानवरों में होता है। देखिए जानवर के उनके बच्चे होते हैं ना, शेर चीते इत्यादि के बच्चे होते हैं ना, तो अपने बच्चे को खिलाने के लिए दूसरे के बच्चे मार कर लाते हैं। देखिए अपने बच्चे नहीं मारते हैं, उनको कैसे पता कि ये मेरे बच्चे हैं ना, जानवर हैं, उसे पर पता लग जाता है। एक प्रकृति ने उनको भी ये बुद्धि दी है कि ये हमारी संतान है।
तो अपने बच्चे की देखभाल बहुत अच्छी तरह करते हैं और उनको खिलाने के लिए दूसरे के बच्चे मारना, ये क्या हुआ कि जानवरों का स्वभाव है। पर मनुष्य में ऐसा नहीं होता। मनुष्य जानता है कि जैसे मेरे बच्चे वैसे औरों के बच्चे, वो भी बच्चे ये भी बच्चे। किसी का पेट भरने के लिए किसी का संहार नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। ये बुद्धि मनुष्य में होती है, जानवरों में नहीं होती है। तो देखिए, बच्चों के प्रति प्रेम, पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम जानवरों में भी है, मनुष्य में भी है, परिवार प्रेम। तो ये भौतिक प्रेम हुआ। फिर दूसरा प्रेम है पैसा प्रेम, वो भी प से ही उच्चारण होता है। पैसा है ना, रुपया पैसा, उससे प्रेम होना। तो बहुत से लोग आप देखिए कि पैसा कमाने में ही जिंदगी लगा देते हैं। कोई तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, सत्संग नहीं, कथा नहीं, कीर्तन नहीं, उनका एक ही ध्यान होता है पैसा कमाओ। तो ऐसे पैसा प्रेमी लोग होते हैं, वो भी प्रेम तो कर रहे हैं पर भौतिक चीज से। पैसा भी चाहिए, रुपया पैसा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। उसी से दान पुण्य भी कर सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं, घर को ठीक ठाक रख सकते हैं, इष्ट मित्रों के साथ कहीं जाना आना हो तो कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। पैसा है तो ही तो कर सकते हैं। इसलिए उचित उचित पैसे से प्रेम होना, उचित परिवार से प्रेम होना, ये सही बात है, ये होना ही चाहिए। पर कभी कभी अनुचित और कुछ करता ही नहीं है, बस परिवार में सिमटा हुआ है और कुछ करता ही नहीं, पैसे में वो सिमट गया, तो वो भौतिक प्रेम में ही रह गया, वस्तुओं के प्रेम में रह गया। उसका प्रेम अधूरा हो गया, आधा अधूरा हो गया, केवल एक तरफा प्रेम हो गया। इसलिए हमें श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि परमात्मा से भी प्रेम करो। वो भी प ही उच्चारण होता है ना, परमात्मा का नाम भी देखिए, परमात्मा प्रेम। हम मंदिर में क्यों आते हैं? परमात्मा से प्रेम करने। हमारे दिल में प्रेम है परमात्मा के प्रति, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी नहा करके मंगल आरती में उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, महाकुंभ का मेला चल रहा है। महाकुंभ के कहते हैं 144 साल के बाद ऐसा मेला आया। सब ग्रह, ये जो है ग्रह नक्षत्र तिथि सब मिलना, वहां से महाकुंभ होने के लिए, अमृत की वर्षा होने के लिए। तो ऐसे तो 12-12 साल में तो महाकुंभ का मेला आता है, और ऐसे हर 3 साल में आता है। हर जगह घूम करके ये मेला होने के कारण हर 3 साल में महाकुंभ का मेला तो मिलता ही है। जहाँ हरिद्वार का पूरा हुआ, फिर नासिक प्रयागराज का होता है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, ये तो चलते रहता है। पर कुछ संयोग ऐसे होते हैं कि वर्षों के बाद वो संयोग मिलता है। इसलिए इस बार के महाकुंभ को 144 साल में आने वाला दिव्य और भव्य कुंभ है। इस प्रकार उसकी महिमा गाई गई। तो आप देखिए कि महाकुंभ के मेले में जो स्नान का दिन होता है ना, जैसे आप देखिए कि बसंत पंचमी की तिथि है, मौनी अमावस्या कहते हैं, माघ पूर्णिमा, ये जो तिथियां हैं, और भी स्नान की जो तिथियां होती हैं, शिवरात्रि है, ये सब तिथियां हैं। तो उन तिथियों में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो जिन लोगों को परमात्मा से प्रेम है वे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। देखिए, किसी को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना पड़े, उससे भी ज्यादा चलना पड़े, फिर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से प्रेम है ना। नहीं तो इतना कष्ट कौन उठाएगा सुबह सुबह ठंडी में। फिर पुण्य मिलता है कैसे? बाहर भी ठंडी है और स्नान भी करना है ठंडे पानी में, तो पुण्य मिलता है।
तो ये परमात्मा से प्रेम होने के कारण ही इतने सारे श्रद्धालु वहां पहुंच जाते हैं और नहाने की जगह भी नहीं होती है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम एक डुबकी लगा के आए। एक डुबकी से क्या होगा, कम से कम 4 बार तो अब जब भी कहीं स्नान करने तीर्थ में आप जाते हैं ना कोई नदी में, तो 4 बार तो आप डुबकी लगाइए ही लगाइए। एक तो अपने ही लिए कि हमारे पाप ताप संताप सब संकट कट जाए, पहले तो अपने लिए ही करना चाहिए। फिर माता के लिए जिन्होंने जन्म दिया, पिता के लिए जिन्होंने हमें शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, दुनिया में खड़ा किया, और एक गुरु के लिए जिन्होंने हमें ज्ञान दे करके परमात्मा से जोड़ा, भक्ति से जोड़ा। देखिए बाकी और किसी की याद आती है तो आपकी बात है, फिर पर चार चार तो जरूरी है ही है। बाकी अब कि अपने रिश्तेदारी में या कोई अपना अपना प्रिय व्यक्ति है या कोई ऐसे आपके आस्थावान व्यक्ति धाम चले गए, उनके नाम से भी लगा देते हैं तो आपकी इच्छा है। पर 4 बार डुबकी लगाने से आप अपने को भी पवित्र करेंगे, माता पिता को भी पवित्र करेंगे, गुरु को भी। गुरु तो ऐसे पवित्र है, फिर भी उनके नाम से भी आप पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ऐसी डुबकियां लगाने के लिए, अब देखिए अब 12 तारीख है ना, बड़ा स्नान आ रहा है, वो माघ पूर्णिमा का, स्वस्थानी पूर्णिमा कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा स्नान है। अभी 12-15 किलोमीटर से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पैदल चल के आओ, कोई भी हो, पैदल चल के आओ, पैदल आकर के नहाओ, पैदल लौट के जाओ। तो भी श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं होती है, रात भर भी चलते रहेंगे। क्या है ये? परमात्मा प्रेम है और कुछ नहीं है। परमात्मा से प्रेम हो गया एक बार कि हम उनके नाम से करेंगे ही करेंगे। परमात्मा को पाना है, हमें इसी जीवन में पाना है। मरने के बाद तो क्या होगा कुछ पता नहीं। जीते जी हम मोक्ष का अनुभव करें, जीते जी परमात्मा होने का अनुभव करें, जीते जी परमात्मा के चरणों की बंधन कर सकें। तो परमात्मा प्रेम जो है ये आध्यात्मिक प्रेम है। परिवार प्रेम और पैसा प्रेम ये भौतिक प्रेम है। परमात्मा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम, आत्मा का प्रेम, परमात्मा पाने का प्रेम, मोक्ष पाने का प्रेम। उस प्रेम लक्षणा भक्ति को हम साधना कर रहे हैं नित्य निरंतर। हम मंदिर में आते हैं, मंगल धाम में हैं, ये सब प्रेम लक्षणा भक्ति की साधना करके श्री राज जी, हमारे परमात्मा तो श्री राज जी है, श्री राज को पाने के लिए हम सब प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सदा सदा इस ओर प्रवृत्त भी हो रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, एमा प्रेमी पार ब्रह्म पाएंगे। जो सुबोधिनी टीका है, वल्लभाचार्य कृत भागवत की सुबोधिनी टीका में क्या लिखा है? परमात्मा प्रेम से मिलेंगे, पर ब्रह्म प्रेम से मिलेंगे। जैसे नारद भक्ति सुक्ति में भी लिखा है ना, नारद भक्ति सूत्र में कि अथा तो भक्ति जिज्ञासा सातु परम प्रेम रूपा। भक्ति की हम जिज्ञासा आपसे करते हैं, वो परम प्रेम रूपा भक्ति है। ऐसे करके नारद जी ने भी कहा और वल्लभाचार्य जी ने भी कहा, कई आचार्यों ने कहा, कई गुरुओं ने कहा कि भक्ति, प्रेम की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। प्रेमा भक्ति भी उसको कहते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी इसी की पुष्टि करते हैं। प्राणनाथ जी ने जो भक्ति हमें दी है ये भी प्रेमा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो वैष्णवों को समझा रहे हैं इस प्रकरण में, गुजराती में ये प्रकरण है कि प्रेम भक्ति से ही परम ब्रह्म को पाया जाता है। ए बानी बोले रे, वल्लभाचार्य जी ने ऐसी बाणी उन्होंने बोली है, शुद्ध शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने जानकारी दी है। अनेक कसौटी जो आवे आड़ी। अब परमात्मा से प्रेम करने में कसौटी मतलब कसनी कहते हैं ना, कष्ट। कष्ट तो सहना ही होगा, बिना कष्ट के भक्ति नहीं होती है।
आराम से कोई भक्ति नहीं कर सकता है ना। आप देखिए, घर में भी सोया हुआ है आराम से बिस्तर में, जैसे आप देखिए कि ठंडी के दिनों में आप हीटर लगा करके, ब्लोअर लगा करके आप सोए हुए हैं, तो उठने का मन नहीं करता है। कहाँ ठंडी में उठेंगे, उठते ही तो ठंडी लग जाएगी। नहाने जाएंगे तो बाथरूम में भी ठंडी लग जाएगी। अब नहा करके शरीर पहुंचते हैं ना, तब तक भी ठंडी घुस जाती है। इसीलिए जो आराम परस्त लोग होते हैं, वो धूप निकलने के बाद 7 बजे 8 बजे उठते हैं ना, क्योंकि वो देखते हैं कि शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। पर जिसको परमात्मा को पाना है, वो कहता है हम कष्ट करेंगे। कुछ कष्ट करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो क्यों आराम करके रहना। वहां जाके आराम करेंगे परमात्मा के धाम में, परम धाम में। वहां तो आराम ही आराम है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए उस आनंद को पाने के लिए कुछ कष्ट करना पड़े। देखिए, विद्यार्थी होते हैं ना, पढ़ते हैं तो कष्ट तो होता ही है। रात में भी देर तक पढ़ो, सुबह भी जल्दी उठ करके पढ़ो। एग्जाम के दिनों में और टेंशन भी होती है कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कुछ पता नहीं है। बच्चों को बड़ी टेंशन होती है। पर बच्चे परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो रिजल्ट हाथ में आने के बाद तुम ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन की आप डिग्री तुमको मिल गई, ये सर्टिफिकेट है, ये मार्कशीट है, तुम एमए कर गए, मास्टर की डिग्री तुमको मिली, ये सर्टिफिकेट है। आपको लगता है कि खुशी होती है, उस समय आनंद मिलता है। पर उस आनंद को पाने के लिए कितना बच्चों ने कष्ट किया, पढ़ाई की, ट्यूशन में जाते रहे, क्या क्या नोट्स बनाते रहे, गाइड बुक को भी देखते रहे, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया होगा, तभी तो फल मिला। जो बच्चे आराम करते हैं, होमवर्क भी नहीं करते, ट्यूशन भी नहीं जाते हैं, आराम करते रहते हैं, वो कहाँ रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, कुछ नहीं होता है। इसीलिए श्री जी कहते हैं, धर्म करते समय में कुछ कसौटी, कष्ट उठाना जरूरी है। और कुछ कुछ चीजें आड़े भी आती है कभी कभी। धर्म करने की सोच आप बनाते हैं ना, तो कुछ समस्याएं भी साथ आ जाती है कभी कभी। आपको कुछ करने की इच्छा है, पर बीच में कोई समस्या आकर के, कोई मेहमान आ जाते हैं। कोई समस्या नहीं आई तो मेहमान आते, मेहमान आते ही उनके साथ उलझना पड़ता है, उलझा देते हैं ना मेहमान आकर के। पूछते रहेंगे तो कुछ तो बताना होगा। फिर खाने की इच्छा करेंगे तो खिलाना पड़ेगा उनको, घूमने फिरने की इच्छा करेंगे तो घुमाने भी लेकर के जाना पड़ेगा, कुछ खरीदारी करना चाहेंगे तो वहां भी उनको साथ देना पड़ता है, तो भक्ति छूट जाती है उससे। तो ये भी क्या है, व्यवधान है। कभी कभी रोग व्याधि आ जाने से व्यवधान बीच में भक्ति में रुकावट आती है। श्री जी कहते हैं यही तो आपकी परीक्षा है। ये सब करते हुए भी आप भक्ति से वंचित नहीं है। सब कुछ दुनिया में करना पड़ता है, निभाना पड़ता है, लोगों के साथ भी अच्छा रिश्ता निभाने के लिए समय देना पड़ता है। पर ये सब करते हुए भी आपकी लगनशीलता और आपकी एकाग्रता परमात्मा से जुड़ी है, तो आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे सुंदर साथ हैं, सच्चे साधक हैं। इसलिए कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। विघ्न हमारे जीवन की परीक्षा है, कष्ट भी हमारे जीवन की एक साधना है। उस साधना से हम घबराएं नहीं। और आड़े मतलब हमारे सामने कोई आ जाता है, आड़े आना मतलब एकदम सन्मुख कोई हो जाता है रास्ता रोकने के लिए, उससे भी नहीं घबराना है। उससे कैसे निकलना, गुरु महाराज ने मंगल सुक्ति में कहा है, जैसे पानी बहता है, पानी जब हिमालय से पिघल करके बहता है, नाले के रूप में, नदी के रूप में बहता है, तो पहाड़ आड़े आ जाते हैं ना। उस पानी को बहने ना देने के लिए बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष भी आ जाते हैं उसके रास्ते में। पानी फिर से अपना रास्ता ढूंढ लेता है, इधर से नहीं तो इधर से निकलो, इधर से नहीं तो इधर से निकलो, चल चल करके पानी समुद्र में पहुंच जाता है। देखिए,
उसके आड़े कितने पहाड़ पर्वत आए परंतु उसको घबराहट नहीं हुई, अपना रास्ता उसने फिर भी ढूंढ लिया, निकाल लिया। ऐसे ही भक्ति करने वालों को भी आड़े बहुत सारे आ जाते हैं। कभी कभी देखिए ना, घर परिवार में सास ससुर आड़े हो जाते हैं ना, बहू भक्ति करने की कोशिश करती है तो कभी कभी अपने स्वजन ही आड़े आते हैं। किसी के घर में तो पुरुष आड़ा आ जाता है और पुरुष भक्ति में लगा है तो पत्नी आड़ा आ जाती है, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है कुछ परिवार में, सब में नहीं होता। पर आप देखिए कि घर के एकदम निकट के लोग ही कभी कभी समस्या डाल देते हैं, कभी मित्र लोग समस्या डाल देते हैं। फिर भी हमें उन समस्याओं को झेलते हुए, उन समस्याओं को सुलझाते हुए, उन समस्याओं को किनारे करते हुए राज्य की भक्ति करते रहना है, भक्ति से वंचित नहीं होना है। तो ये निधमुखी एक ही माँ, क्योंकि हम सत्य को नहीं छोड़ सकते, धर्म को नहीं छोड़ सकते, भक्ति को नहीं छोड़ सकते और मुक्ति को भी नहीं छोड़ सकते। यही हमारा लक्ष्य है जिसको पाना है और उसको पाने के लिए साधनाएं कर रहे हैं। तो बीच में घबरा क्यों जाना, बिन घबराए एकदम स्थिर मनस्थिति को लेकर के हमें आगे बढ़ते चलना है। वैष्णवों सत वस्त एक देखाड़ियों, श्री जी महाराज कहते हैं, हे वैष्णवों, आप सबको वल्लभाचार्य जी ने एक सत्य वस्तु दिखा दी। सत्यम परम धीमहि ऐसा करके भागवत के उस श्लोक, प्रथम श्लोक के अंतिम पंक्ति को वल्लभाचार्य जी ने परब्रह्म से जोड़ा, सत्य से जोड़ा और गौलोकी श्री कृष्ण से उसको जोड़ा। इसीलिए वैष्णवों, आप लोगों को सत्य ब्रह्म की परिभाषा उन्होंने समझाई है अच्छी तरह। देखो, बीजो कयो सर्वनाश, फिर सारी सृष्टि में जितने भी अवतारी हैं, जितने भी देवी देव हैं, जितने भी जो कुछ दिखलाई, सृष्टि जो कुछ भी दिखलाई दे रही है, उन्होंने कहा कि एक ना एक रोज सबका नाश हो जाएगा। जो दृश्य जगत है, दृश्य शरीर है या दृश्यमान जो हो रहे हैं, वो एक न एक दिन सर्वनाश, मतलब सबका नाश हो जाएगा एक दिन। महाप्रलय माँ तत्वले वासे, अब कहते हैं ना चार प्रलय, चार प्रकार के प्रलय की बात आती है ना, भागवत के 12 स्कंद के 4था अध्याय, उसमें प्रलय का वर्णन आता है। प्रलय दुनिया में कैसे होता है उसको सूक्ष्म ढंग से वहां पर बताया गया है। पर हमें तो गुरुजी मंगलदास जी ने सब कुछ पढ़ करके आत्म सोपान में सब कुछ लिख दिया है। छोटी सी पुस्तिका है आत्म सोपान, उसमें गुरुजी ने हद बेहद क्षर अक्षर की सारी बातें, विराट की बातें उन्होंने लिख डाली, परम धाम की बातें उन्होंने लिखी। तो उसमें 4 प्रलय गुरुजी ने वहां पर लिखा। नित्य प्रलय तो क्या है, लोग जन्म ले रहे हैं, कुछ जन्म ले रहे हैं, कुछ दुनिया से जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ये नित्य प्रलय है। नित्य हम देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य पर्यंत एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ मृत्यु हो रही है, उसको नित्य प्रलय कहा जाता है। फिर नैमित्तिक प्रलय उसको कहा जाता है कि जब 7 पाताल, पृथ्वी लोक और पितृलोक, स्वर्ग लोक तक नाश होता है, मोहर लोक से नीचे नीचे का नाश हो जाता है, तो उसको नैमित्तिक प्रलय करके कहा। फिर उससे आगे जाकर के फिर ये 14 लोक है, अष्टावरण है, यहाँ से लेकर के महतत्व पर्यंत मिट जाता है। नारायण इच्छा शक्ति महतत्व अहंकार कहते हैं ना, वो महतत्व जहाँ से सृष्टि का विस्तार हुआ वहां तक नाश होता है, तो उसको प्रकृति प्रलय कहा जाता है। फिर जाकर के महत्वत्व से भी ऊपर भगवान नारायण, महाशून्य भी मिट जाएगा। महाशून्य, महानिराकार जिसको कहा जाता है ना, वो प्रणव ब्रह्म से इधर सब कुछ नहीं रहेगा। सृष्टि का जो प्रारंभ है कुछ रहेगा ही नहीं, शून्य से जो सृष्टि हो रही है सबका सब लय हो जाने को महाप्रलय कहा जाता है। पर वो आज के आज नहीं होगा। आज तो हम केवल नित्य प्रलय देख सकते हैं, हम नैमित्तिक भी नहीं देख सकते, प्रकृति भी नहीं देख सकते, इतनी हमारी आयु है नहीं। बस हम चिंतन कर सकते हैं पर हम नहीं देख सकते। हम क्या देख सकते हैं कि हम, इसलिए मैंने
इन 4 प्रलय का थोड़ा सरलीकरण करके अपने प्रवचन में सुनाना प्रारंभ किया कि नित्य प्रलय तो लोगों का जन्म होना और दुनिया से चले जाना, इसको नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में हमने अनुभव किया, अचानक कोई घटना हो जाती है ना कि ट्रेन के डब्बे गिर जाना, एयर क्रैश हो जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, कई कई ऐसे भगदड़ मच जाना, इसको नैमित्तिक प्रलय मानना चाहिए। ये नित्य में नहीं है, कोई नित्य होगा, नित्य कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा ऐसी बात नहीं। कभी कभार ऐसे घटनाएं होती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इकट्ठे मर जाते हैं, उसको नैमित्तिक प्रलय करके हम जाने। और प्रकृति प्रलय क्या है कि कभी भूचाल आने से, कभी कोई बाढ़ आने से, सुनामी आने से, भवंडर आने से बड़ा भारी प्रलय होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, प्रकृति बिगड़ जाती है। जब प्रकृति का प्रकोप जब बढ़ जाता है तो बहुत कुछ तास नाश हो जाता है, उसको प्रकृति प्रलय हम लोग माने। और महाप्रलय सब चीज का अंत होना महाप्रलय। तो इस प्रकार से 4 प्रलय को हम देखेंगे तो हम जीते जी 4 प्रकार के प्रलय को देख सकते हैं। पर महाप्रलय सर्वनाश है, वो बड़ी बात है। पर हम लोग प्रकृति प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, तीनों प्रकार के प्रलय को तो आंखों से देख सकते हैं। ये भी एक समझदारी की बात है, समझने की बात है। पर शास्त्रीय ढंग से हम समझें तो यही है कि नैमित्तिक प्रलय में महर्लोक से नीचे का, और प्रकृति प्रलय में महत्त्व से नीचे का, महाप्रलय में निराकार से नीचे सब कुछ मिट जाना, ऐसे करके बताया गया है। तो श्री जी कहते हैं महाप्रलय में तत्व लेवासे, महाप्रलय में कोई तत्व नहीं बचेगा। 5 तत्व तो क्या, शून्य भी नहीं बचेगा, आकाश भी नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आही मुझ थकी अजवा, श्री जी महाराज कहते हैं कि महाप्रलय में जब सर्वनाश हो जाएगा तो वैष्णवों फिर बचेगा क्या? श्री जी कहते हैं मेरे से सुनो, क्या बचेगा वही मैं आपको समझा सकता हूँ। क्या बचेगा? जो वल्लभाचार्य जी ने समझाया, और मैं तो प्रत्यक्ष बैठा हुआ हूँ, इसीलिए मेरे से भी जानना चाहोगे तो तारतम की दृष्टि से, तारतम के हिसाब किताब से मैं आपको बता सकता हूँ कि महाप्रलय होने के बाद भी प्रणव ब्रह्म बचेंगे, अव्याकृत बचेंगे, सबलिंग बचेंगे, केवल बचेंगे, अक्षर बचेंगे। अक्षरातीत तो है ही, सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर, ये बहुत सारे स्थान, बेहद, पूरा बेहद बच जाएगा, हद नहीं रहेगा, बेहद सारा का सारा बचा रहेगा। तो उस बेहद के विषय में जानना चाहोगे वैष्णवों तो श्री जी कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास बेहद का ज्ञान है, तारतम का ज्ञान है जो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने दिया है। वो तारतम का प्रकाश मैं आपको फैला सकता हूँ और आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता हूँ। तो इतना में ही आज रखने जा रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा समय पूर्ण होने आया है। और जो महाकुंभ की बात मैं बता रहा था, धीरे धीरे हम लोग भी होली के करीब आ रहे हैं। अब फरवरी महीना है, फरवरी महीने के बाद मार्च, फरवरी तो सबसे छोटा महीना है ना, 28 दिन का ही होता है। मार्च 8 तारीख से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इच्छे, जो कालिम्पोंग का प्राचीन सबसे पहला मंदिर है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में प्रणामी धर्म का झंडा इच्छे में फहराया गया। संत दयालदास महाराज ने पद्मावतीपुरी धाम से झंडा लेकर के आए, और नेपाल से वो पद्मावतीपुरी धाम शिक्षा लेने गए। पढ़ने के बाद प्रचार करने के लिए निकले, तो वहां से झंडा लेकर के आकर के उन्होंने इच्छे बस्ती में उन्होंने जमीन लेकर के वहां फहराया, और वहीं पर उन्होंने पहले प्रचार किया। फिर उनकी धर्म पत्नी थी राजबाई माता, उन्होंने प्रचार किया, और भी 1-2 संत आए। फिर गुरुजी भी उसी स्थान में गुरुजी के रूप में, महंत के रूप में वहां प्रतिष्ठित होकर के फिर गुरुजी ने व्यापक बनाया इस चीज को। इसलिए इच्छे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर को हम लोग बहुत ही आदर से देखते हैं। तो इस बार मार्च में 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक 108 पारायण इच्छे प्रणामी मंदिर में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी में
आजकल करते हुए हम होली के निकट जा रहे हैं। होली तो मंगल धाम में ही मनाएंगे। 13 तारीख तक 108 पारायण नीचे मंदिर में होगा। वहाँ पर जागनी आध्यात्म शिविर भी रखेंगे, कृष्ण कथा भी रखेंगे, वाणी चर्चा भी रखेंगे, सब कुछ वहाँ पर होगा। भोज भंडारा, भोग भंडारा सब कुछ वहीं पे होगा। तो ऐसे कार्यक्रम के हम निकट आ रहे हैं। और जो सुंदर साथ ऑनलाइन हमारे हैं, जो पारायण देने के इच्छुक है, मेरे से संपर्क करेंगे। और बाकी तो हमारे प्रचारक सब जगह घूम ही रहे हैं, वो प्रचार प्रसार करके भेंट और पारायण का संकलन कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में जो हमारे भंडारे लगते हैं, रोज तीर्थ यात्रियों के लिए सुबह चाय नाश्ता और दिन में जो भंडारा लगता है, उसके लिए सेवाएं जो आई है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। रंफू सिक्किम निवासी भगवती बाई, उनके पुत्र विष्णु, विष्णु के यहाँ पुत्री होने के उपलक्ष्य में आराधना उनका नाम है। तो घर में पुत्री आने के उपलक्ष्य में उन्होंने महाकुंभ के लिए भंडारे की सेवा दी है। सभी सपरिवार को मंगल बधाई। और फिर बेंगलोर से दीनदयाल सिंघल जी की ओर से भी भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। रांची से विमला मिश्र, पंकज मिश्र की ओर से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। बाकी जिनके नाम अभी बचे हैं, मैं 16 तारीख तक उच्चारण करता रहूंगा, क्योंकि हमारा महाकुंभ का पंडाल 16 तारीख तक चलेगा। अभी 6 दिन और हैं, आप सोचिए। तो जो भी सुंदर साथ इसमें सक्रिय होना चाहेंगे जरूर मुझे सूचित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहरा करके आज के प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, वैष्णवो सतबस्त एक देखाड़ियू, बीजो कयो सर्वनाश, महाप्रलय मां तत्व लेवासे, आही मुझ थकी अजवास, आही मुझ थकी अजवास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Swरूप